हेलो 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 बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला। आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एमसीक्यू का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आपको पता ही है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि या तो आपको पूरे 1 मार्क्स मिलेंगे या तो मिलेगा 0 मार्क। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस पीडीएफ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और साथ साथ में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, बाय व्हाट नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बीइंग बीटन इनटू शीट्स कॉल्ड। जब हम किसी भी मेटल को एक पर्टिकुलर शीट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे वो मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, इसको कहा जाता है मेलिएबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। जब हम किसी भी मेटल के स्ट्रेच करेंगे और उसको वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे। तो अगेन ये आपको याद रखना पड़ेगा, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल। कौन सा सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल है, मतलब कि कौन से मेटल को आप शीट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दोनों आंसर याद रखने हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। मतलब कि हमारा जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है, सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सा है, मतलब कि हम कौन से मेटल को इजीली थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो। तो एक्चुअल में ये जो वायर होता है वो होता है गोल्ड का वायर, इसलिए इसको ज्वेलरीज में भी यूज किया जाता है। इसलिए आपको आंसर याद रखना है, इसका आंसर आएगा गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। कौन सा मेटल सबसे इजीली हीट को कंडक्ट कर सकता है। तो एक्चुअल में सिल्वर और कॉपर दोनों के दोनों जो है इजीली हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, विच मेटल इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कौन सा मेटल जो है वो पुअर कंडक्टर है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक ये सब लोग जो है इजीली हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो एक्चुअल में आंसर आएगा वो आएगा मर्क्यूरी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को तुरंत ही लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है, the metals which are hit on hard surfaces and produces sound are which metals। ऐसे कौन से मेटल्स होते हैं जो इजीली साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं जब हम उसके ऊपर हीट करेंगे। तो आपको याद रखना है वो मेटल होता है एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 8, विच मेटल एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आपने ऑब्वियसली थर्मोमीटर को देखा ही है। ठीक है, तो वो थर्मोमीटर के अंदर होता है मर्क्यूरी। दैट मीन्स हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट, इसमें से कौन से मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि एल्यूमिनियम इजीली मेल्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपको पता है कि गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट लो है तो आप आंसर कौन सा टिक करोगे, ऑप्शन नंबर सी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लस्चरस नॉन मेटल। देखो एक एक्सेप्शन है, जनरली मेटल्स जो होते हैं उनके पास लस्चर होता है, लेकिन एक ही ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास लस्चर है, मतलब कि शाइनिंग सरफेस है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, आता है आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द सब्सटेंसेस विच इज नेचुरली हार्ड एंड हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो नेचुरली बहुत ज्यादा हार्ड होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो डायमंड होता है। तो आंसर क्या लिख दोगे आप, ऑप्शन नंबर सी डायमंड। क्वेश्चन नंबर 12,
डैश अमोंग द थ्री एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली आपको पता ही है कि जो बैटरीज होती है उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स को यूज किया जाता है, और वो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो एक्चुअल में ग्रेफाइट के होते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा ग्रेफाइट, बिकॉज वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन मेटल्स कैन बी कट विथ अ नाइफ? कौन से मेटल को हम नाइफ से कट कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उन सबको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगेन क्वेश्चन नंबर 14 ऐसा क्वेश्चन है जो हमने ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस कर लिया था। मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है वो हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसमें वापस से डिस्कशन ज्यादा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना है, दोनों आंसर हमारे करेक्ट है, ए और बी, मतलब कि हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ बोथ एसिड एंड बेस एंड कैन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर? कौन से ऑक्साइड यहाँ पे एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते? तो देखो थोड़ी ही देर पहले हमने ये देखा था। दैट मीन्स हमारा अगेन आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18। What will be the molecular formula of salt produced during the following reaction? Al2O3 plus 2NaOH। तो यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता है, और सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला होता है NaAlO2। क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है विच मेटल इज केप्ड immersed in kerosene to make it protected and prevent fire? कौन से मेटल को, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए हम उसको ओपन एयर में या तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करवाते, जबकि उसको केरोसिन के अंदर प्लेस करके रखते हैं। तो ऐसे जो मेटल्स होते हैं हाईली रिएक्टिव वो होते हैं पोटेशियम एंड सोडियम। दैट मीन्स हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20। Which metal does not burn by burning but forms a black colored oxide layer on hot metal? ऐसा कौन सा मेटल जो है जिसको हम बर्न करेंगे तो वो ब्लैक कलर की ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन करता है? तो आपको ये आंसर याद रखना है, दैट इज कॉपर। याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी इसका डिस्कशन किया था। Which metal does not react with oxygen at high temperature? कौन सा मेटल यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता? तो ऑब्वियसली जो लो रिएक्टिव मेटल में से कौन सा होता है? गोल्ड। तो वो कभी भी रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट है विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर बट फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड विथ हॉट वाटर? कौन सा ऐसा मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता लेकिन हॉट वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनाता है? तो आपने शायद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम सुना होगा, MgOH ट्वाइस। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल नाइदर रिएक्ट्स विथ कोल्ड और हॉट वाटर बट रिएक्ट्स विथ वेपर? ऐसा कौन सा मेटल जो है वो डायरेक्टली वेपर के साथ रिएक्ट करता है? तो हमारे यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है। हमारा जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर? कौन सा मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता? ऑब्वियसली यहाँ पे जो तीनों के तीनों ऑप्शन दिए हैं वो सही है। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स? तो आप लोगों को मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो याद होनी चाहिए।
और उसके अकॉर्डिंग अगर आप नोटिस करोगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, when any metal reacts with nitric acid, due to which reason हाइड्रोजन गैस इज नॉट प्रोड्यूस्ड। आपको पता है कि मेटल जब दूसरे एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है कोई मेटल, तो वहां पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता, जबकि वाटर बन जाता है। तो इसका रीजन ये होता है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो H2 रिलीज नहीं करता, वो डायरेक्टली क्या रिलीज करता है, H2O। दैट मीन्स हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27, विच मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव इन रिएक्टिविटी सीरीज। कौन सा मेटल जो है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। तो सबसे ऊपर जो टॉप में आता है पोटेशियम, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, by what name compounds formed by exchange of electrons in non-metal from metal are known। जब भी कोई मेटल और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करके कंपाउंड बनाते हैं, ऐसे मेटल्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स या तो आयनिक कंपाउंड्स। तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज द ओर ऑफ मर्क्यूरी। आप लोगों को याद रखना है कि ओर में से वाला जो टॉपिक है उसमें से बहुत बार 1 मार्कर्स पूछे गए हैं। तो इस केस में जो मर्क्यूरी का ओर है जिसको HgO कहा जाता है वो होता है सिनेबार। नेक्स्ट है, सल्फाइड टाइप ओर इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स, बाय व्हाट नेम इज दिस इवेंट नोन। जब भी सल्फाइड ओर को एक्सेस अमाउंट में एयर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उस चीज को कहा जाता है रोस्टिंग। ठीक है, हीटिंग प्रोसेस को कहा जाता है रोस्टिंग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन। हम कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली गैल्वेनाइजिंग देखा है, क्रोम प्लेटिंग पता होगा, एनोडाइजिंग पता होगा। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कॉपर एंड जिंक का एलॉय कौन सा होता है। तो ऑब्वियसली कॉपर और जिंक से बनता है ब्रास। याद रखना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग में भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, विच इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर और टिन को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, तो ब्रॉन्ज मेडल बनता है। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा ब्रॉन्ज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। लेड और टिन को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, तो शोल्डर का वायर बनता है। तो हमारा आंसर आएगा शोल्डर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन एनोड मड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिकल जोनल रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। जब भी हम कॉपर, इम्प्योर कॉपर जो होता है उसमें से प्योर कॉपर को ऑब्टेन करने का ट्राई करेंगे तो उस केस में आयरन एज अ इम्प्योरिटी मिलती है एनोड मड के फॉर्म में। तो आप लोग आंसर लिखोगे आयरन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट कॉजेज ग्रीन कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर यूटेंसिल्स। कॉपर के यूटेंसिल्स के ऊपर यहाँ पे ग्रीन कलर की लेयर हो जाती है, किसकी वजह से होती है, तो याद रखना है कॉपर कार्बोनेट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 37, विच इफ सिल्वर आर्टिफैक्ट्स आर केप्ट ओपन इन एयर फॉर लॉन्गर टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, दे बिकम ब्लैक। आपने देखा होगा कि सिल्वर जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है, वो किसकी वजह से होता है, तो वहां पे सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है Ag2S, उसकी वजह से यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एक्सर्ट CO2 बाय बर्निंग। कौन सा यहाँ पे जो कंपाउंड है वो CO2 को रिलीज नहीं करेगा बर्निंग के वक्त। तो आप लोगों को आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ
आयनिक कंपाउंड, इसमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है? तो ऑब्वियसली आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो जो मेटल और नॉन मेटल से बने होते हैं। तो देखो ये मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, यहाँ पे दोनों नॉन मेटल है, कार्बन एंड क्लोरीन। तो हमारा यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी, CCl4। नेक्स्ट है, विच मेथड इज यूज्ड टू रिड्यूस मर्क्यूरिक ऑक्साइड इनटू मर्क्यूरी? तो मर्क्यूरी ऑक्साइड जिसको अभी हमने कहा था सिनेबार, उसको मर्क्यूरी में कन्वर्ट करता है, तो वहां पे हम रोस्टिंग करते हैं। और रोस्टिंग क्या होता है? एक टाइप का हीटिंग प्रोसेस। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, हीटिंग। क्वेश्चन नंबर 41 में गिवन है, यहां से ट्रू फॉल्स स्टार्ट होते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड। जब भी हम नॉन मेटल के ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो उस केस में बेसिक ऑक्साइड बनते हैं, तो ये फॉल्स हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, बिकॉज वहां पे एसिडिक ऑक्साइड बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, द एलोट्रोप ऑफ कार्बन डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। नेक्स्ट है, 24 कैरेट गोल्ड इज नोन एज प्योर गोल्ड। तो ऑब्वियसली ये है हमारा ट्रू स्टेटमेंट। इन एलॉय इफ वन ऑफ द मेटल इज मर्क्यूरी इट इज कॉल्ड अमालगम। ऑब्वियसली ये भी आपको याद रखना, एक लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, ब्रास इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स विथ ईच अदर। ब्रास को यूज नहीं करते, शोल्डर वायर को यूज करते हैं। हमारा आंसर आएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 46, एल्यूमिनियम इज अ वाइडली यूज्ड मेटल। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या लिखोगे? ट्रू, एल्यूमिनियम को बहुत वाइडली यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, कॉपर एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। ऑब्वियसली हम उसको शीट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज द नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस। चलो यहीं से पता चल गया कि डायमंड सबसे ज्यादा नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ग्रेफाइट नहीं होता। आंसर क्या आएगा हमारा? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 49, मेटल ऑक्साइड्स व्हेन रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस बोथ एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऑब्वियसली हमने देख लिया, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों के दोनों मेटल ऑक्साइड होते हैं। वो जब एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां पे सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स हमारा आंसर आएगा यहाँ पे ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, metals like sodium and potassium react strongly with cold water, so such reactions are exothermic। ऐसे रिएक्शन को हम exothermic कहेंगे। सो यहाँ पे आंसर आएगा false। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, मेटल ए प्लस सॉल्ट वाटर ऑफ बी गिव्स अ सॉल्ट सॉल्यूशन ए प्लस मेटल बी। It can be said from the given common equation that metal A can displace metal B in its solution, so it is more reactive than metal B। तो obviously यहाँ पे displacement reaction हो रहा है, metal A जो है वो यहाँ पे easily metal B को replace कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? True। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, as per reactivity series of metals gold is considered as the most reactive metal। ऑब्वियसली गोल्ड नहीं होता है, हमने थोड़ी देर पहले ही देख लिया पोटेशियम होता है, तो हमारा आंसर जो है वो आएगा यहाँ पे फॉल्स। नेक्स्ट है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है कैल्शियम और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देखो KLMNN शेल दिए है और उसमें 2882, तो ऑब्वियसली ये पार्ट जो है हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर and also soluble in solvent like kerosene and petrol। जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर के अंदर भी सॉल्युबल होते हैं और केरोसिन और पेट्रोल के अंदर भी सॉल्युबल होते हैं, तो ये चीज ऑब्वियसली फॉल्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो आयनिक सब्सटेंसेस मतलब कि वाटर के अंदर ही सॉल्युबल होते हैं, केरोसिन और पेट्रोल के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे, तो ये पार्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, impurities like sand and sulfide present in ore is called gangue।
जो भी ओर के अंदर इम्प्योरिटीज होती है उसको गैंग कहा जाता है, तो ऑब्वियसली ये लिख दोगे आप ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। कार्बोनेटेड एंड सल्फाइड ओर्स आर हीटेड इन लिमिटेड एयर, गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड रोस्टिंग। देखो, कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगर सिर्फ सल्फाइड ओर लिखा होता तो उसको रोस्टिंग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बोनेट भी लिखा है, इसलिए यहाँ पे आप लिखोगे फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 57। कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम दैट इज वेरी रिएक्टिव मेटल्स आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑब्वियसली ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स उसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या आएगा? ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। मैंगनीज डाइऑक्साइड डज फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विथ एल्यूमिनियम पाउडर। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये जो रिएक्शन है वो ट्रू है कि नहीं। ऑब्वियसली ये जो रिएक्शन है दैट इज ट्रू, आप बैलेंस करके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59। रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स कैन बी कनेक्टेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड। ऑब्वियसली ये जो स्टेटमेंट है वो है हमारा फॉल्स। उस रिएक्शन को कहा जाता है थर्माइट रिएक्शन, तो इसको हम लिख देंगे फॉल्स। नेक्स्ट है, बाय कीपिंग सिल्वर मेटल्स इन एयर इट रिएक्ट्स विथ सल्फर प्रेजेंट इन एयर एंड सिल्वर सल्फाइड लेयर विल फॉर्म। ऑब्वियसली सिल्वर को जब एयर के साथ लिखेंगे तो सिल्वर सल्फाइड बन जाएगा, जिसकी वजह से ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है। तो ऑब्वियसली ये जो है हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 61। अ थिन लेयर ऑफ लेड कोटेड ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइज्ड आयरन। गलत है, ठीक है, यहाँ पे लेड की जगह पे क्या आना चाहिए था? जिंक आना चाहिए था, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? फॉल्स। नेक्स्ट है, शोल्डर इज एन एलॉय ऑफ जिंक एंड निकल विच हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। चलो यहीं से पता चल गया, शोल्डर जो है वो टिन और लेड से बनता है, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा आंसर? फॉल्स। आई होप आपको सारे एमसीक्यूज और ट्रू फॉल के सॉल्यूशन पता चल गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं तुरंत ही आपके डाउट को सॉल्व करवा दूंगा। और इस चैप्टर की पीडीएफ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।